बात की सीएलएसए की, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जेफरीज के साथ। 2200 रुपए के टारगेट आ रहे हैं, सीधे सीधे उन्होंने अपग्रेड किया है 1900 से बढ़ा के 2200 के टारगेट्स के लिए एसीसी को। उन्होंने बात की है कि Q3 की जो वॉल्यूम ग्रोथ है अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर है। सब डिक्लाइन की बात कर रहे थे और नंबर में बढ़कर एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ गया, और जो कंपनी ने इनपुट कॉस्ट को ईज आउट किया है वो कंपनी के नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है। दूसरा बड़ा अपग्रेड है सिटी का, उन्होंने 1950 से बढ़ा के 2075 के टारगेट दिए हैं। तो पहला 2200, दूसरा 2075 सिटी की तरफ से, और तीसरा जिसके भी हेमंत बात कर रहे हैं सीएलएसए की, 1920 के टारगेट्स उनकी तरफ से भी हैं। 1730 से बढ़ा के उन्होंने भी टारगेट्स को 1900 किया। तो मेजरली अगर आप इसको एवरेज भी कर लेंगे तो करीब करीब 2100 2000 की रेंज में कहीं टारगेट्स आ रहे हैं। अभी का दाम 1562, यानी कि यहां से करीब करीब 550 600 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड ब्रोकर्स देख रहे हैं। सबका यह मानना है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मिक्स है, मार्जिन साउंड है, वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से बेटर है, और सबसे क्रूशियल चीज की कंपनी का जो Q3 का परफॉर्मेंस है वो Q4 में और रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अब आएगा फेस्टिव सीजन और जो मॉनसून के बाद की प्राइस हाइक और डिमांड है वो अब अगले क्वार्टर के नंबर्स में आएगी। तो यहां से आउटलुक और बेटर होगा। कुछ ब्रोकर्स का यह भी कहना है कि सेक्टर की सबसे बेहतरीन पिक है, और अल्ट्राटेक दूसरा स्टॉक है इसके अलावा जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। क्या है जेफरीज आज मूड में ही लग रहा है, एसीसी को लेकर उसने बहुत बड़ा टारगेट दे दी और एचडीएफसी लाइफ को लेकर भी बहुत बड़ा टारगेट आया। खैर, एचडीएफसी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। अगर आप जेफरीज की रिपोर्ट देखेंगे तो उन्होंने टारगेट्स को 730 से बढ़ा के 760 किया है, लेकिन बुल केस में जो टारगेट दिया है वो करीब करीब 870 रुपए का है। बेस केस का जो टारगेट है वो करीब करीब 510 का है। तो उनके हिसाब से ऑन एन एवरेज 760 के आसपास आ जाएगा, लेकिन बुल केस में 800 के ऊपर के टारगेट्स एचडीएफसी लाइफ में आ रहे हैं। साफ बात उन्होंने भी यही कही है जो भी आशीष कह रहे थे कि वीएनबी ग्रोथ अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर आई है, और नए प्रीमियम में जो सुधार के संकेत है वो भी काफी ज्यादा दिख रहे हैं। इसके अलावा सीएलएसए 675 रुपए का टारगेट दे रहा है एचडीएफसी लाइफ में। उनको भी लगता है कि जिनका इंडिविजुअल प्रोटेक्शन सेगमेंट है वो काफी साउंड परफॉर्म कर रहा है, बैलेंस बिजनेस है, वीएनबी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट है क्यू ऑन क्यू भी और वाई में भी। फर्स्ट हाफ के नंबर भी उन्होंने साथ में दिए। उनका यह भी कहना है कि फर्स्ट हाफ के नंबर्स में भी वीएनबी इन लाइन ही दिखाई पड़ रहा है। नमूरा का न्यूट्रल रेटिंग है, टारगेट 600 रुपए का है, और उन्होंने भी बात साफ की है कि थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन हाँ गोइंग फॉरवर्ड इसके जो अर्निंग्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से मल्टीपल साउंड होता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है। और रिसेंट जो अब करेक्शन आ गया है उसके बाद ये नंबर सब ठीक ठाक दिख रहे हैं। 640 का शेयर टूट के करीब 580 की रेंज में आ रहा है, तो इस लिहाज से भी उन्हें बेहतर दिखाई पड़ने लग गया है। तो पहले महंगा था, लेकिन अब वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सुमित, सीएलएसए ने अपने टेक पे क्या किया है इन नंबर्स के बाद एलएनटी पे? इनफैक्ट वीरू मेरे पास एलएनटी टेक पे रिपोर्ट नहीं है, एलएनटी पर रिपोर्ट है, और एलएनटी पे दो रिपोर्ट है, एक है सीएलएसए की और साथ ही साथ एक रिपोर्ट जो है वो है जेफरीज की। दोनों ने टारगेट्स को 1280 पे मेंटेन किया है। ऑब्वियस सी बात है, जब सब्सिडरीज इतना स्ट्रांग परफॉर्म करेंगे तो पेरेंट के ऊपर तो उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा ही। और दोनों ने बाय साइड पे कॉल दी है। एक नया ट्रिगर जिसके साथ जुड़ा है वो है उसका बुलेट ट्रेन से जुड़ा हुआ जो ऑर्डर है वो, और उस ऑर्डर के बाद भी इनको लगता है कि और ज्यादा शायद तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, सब्सिडरीज की वैल्यू काफी ज्यादा है, क्रेडिबल कंपनी है, और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे इनके पास ऑर्डर बुक के तौर पर रखा हुआ है। तो इस लिहाज से दोनों ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पे बाय साइड पे रेटिंग रख रहे हैं, और दोनों का जो टारगेट्स है वो करीब करीब 1280 है, यानी कि मौजूदा स्तरों से रफली 300 रुपए या 400 रुपए का अपसाइड वो देख रहे हैं। देखिए, जो आशीष बात रख रहे हैं उसी तरह ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी है। आउट परफॉर्म की रेटिंग तो उन्होंने दी है, लेकिन टारगेट्स नहीं दिए हैं, और ये बात साफ की है कि बहुत सारी चीजें डिस्काउंटेड थी अभी की जो भाव है इसके अंदर। एक रिपोर्ट आई है, ओवरवेट रेटिंग दी गई है, और उन्होंने भी साफ किया जेपी मॉर्गन ने कि नंबर जो है वो इन लाइन ही दिखाई पड़ रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक है, पहले से कंपैरिजन थोड़ी ढीली जरूर आई है, लेकिन इतना मार्केट मान के चल रहा था। इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट है, प्रोडक्ट रिवैम्प किए हैं कंपनी ने, तो शायद थोड़े इसकी वजह से इंपैक्ट अगले क्वार्टर के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन आय और मुनाफा ग्रोथ मोर और लेस इन लाइन ही देखने को मिल रही है। तो बहुत ज्यादा फायर वर्क की उम्मीद उन्होंने भी नहीं जताई है। ठीक बात है।